हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीसीआई आज 17 जुलाई को एक सर्कुलर पब्लिश किए हैं जो एडवोकेट्स हो या फिर लॉ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया यूज के ऊपर कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन लाए हैं कि कैसे इस जो मिसयूज होते हैं आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा लीगल प्रोफेशन का जो वायलेशन होता है कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने के लिए इस सर्कुलर पब्लिश किए हैं। बैकग्राउंड इतना ही है कि व्हाई डिड बीसीआई इशू दिस सर्कुलर अगर पूछे तो आजकल जो यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा इसका जो दिन ब दिन मिसयूज बढ़ते जा रहे हैं। एडिटेड वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट करके पब्लिश कर देना, क्लाइंट को सॉलिसिट करना, ये जो सारे ऑप्शंस अवेल करते हैं एडवोकेट हो या फिर लॉ स्टूडेंट्स, तो इसी को रोकने के लिए ये सर्कुलर। व्हाई नाउ, अभी क्यों? क्योंकि पहले जो डिजिटल रेवोल्यूशन पहले नहीं था, पहले के रेगुलेशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब प्रेजेंटली जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, एआई हो या फिर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ हो, इसके चपेटे में हम सभी आए हैं। एडवोकेट भी इसके बाहर नहीं है, लॉ स्टूडेंट हो या फिर कोई। तो इस वजह से ये जो लीगल प्रोसीडिंग जो लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं उसको एडिट अपने मनपसंद एडिटिंग करके जज को मॉकिंग करना, कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, लाइव स्ट्रीमिंग को अपने हिसाब से एडिट करके पोस्ट करना, ये जो फेक लीगल इन्फ्लुएंसर बनना सोशल मीडिया में, तो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लीगल प्रोफेशन को, कोर्ट का डिग्निटी, उसके साथ साथ जो जस्टिस सिस्टम के ऊपर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होते जा रहा है दिन ब दिन। इसी वजह से ये सर्कुलर। सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड अगर देखें तो अनिल पांडे वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया केस में कुछ ही दिन पहले बीसीआई को एक नोटिस किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। इस किस बारे में? तो लॉयर का जो एडवर्टाइजिंग टेंडेंसी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, रील कल्चर जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया सॉलिसिटेशन, डिजिटल एथिक्स कोड, इसी के ऊपर बीसीआई को नोटिस भेज के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीसीआई का क्या सोचना है इसके ऊपर। इसी के रिस्पांस पे ये जो सर्कुलर पब्लिश किए हैं आज। फिलोसॉफी क्या है इस सर्कुलर के पीछे अगर देखें तो बीसीआई का क्लियरली कहना है कि लॉ कोई बिजनेस या फिर ट्रेड या फिर पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। लॉ क्या है? एडवोकेसी इज ए नोबल प्रोफेशन एंड एन एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो एडवोकेट इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और ये नोबल प्रोफेशन है, ये कोई ट्रेड या फिर बिजनेस या फिर पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। लीगल बेसिस हमें पता है कि एडवोकेट्स एक्ट जो 1961 है, बीसीआई का रूल स्पेसिफिकली सेक्शन 7, 35, 49 एंड बीसीआई रूल का जो पार्ट 6 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोर प्रिंसिपल इतना ही है कि एडवोकेट का काम सिर्फ कोर्ट के अंदर ही नहीं, कोर्ट के बाहर भी होता है। इस प्रोफेशन के सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करना एक एडवोकेट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो कोर्ट रूम के अंदर ही सिर्फ आपको डेकोरम मेंटेन नहीं करना है, कोर्ट रूम के बाहर भी इस प्रोफेशन के जो एथिकल ड्यूटी है उसको भी मेंटेन करना है। तो आजकल जो इंस्टाग्राम, फेसबुक एट्सेट्रा में जाके वीडियो पोस्ट, रील छोड़ देना, उसके बाद इंस्टाग्राम, इसको जो हम मिसयूज होते हैं आजकल लीगल प्रोफेशन के बारे में, तो उस मिसयूज को रोकना ही इस सर्कुलर का मेन उद्देश्य है। सर्कुलर में रूल नंबर 1 में दिखाया गया है कि एवरी एडवोकेट मस्ट मेंटेन डिग्निटी, मेंटेन रिस्पेक्ट, अवॉइड स्कैंडलाइजिंग कोर्ट्स, अवॉइड इम्प्रॉपर कमेंट्स बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो कोर्ट के प्रति ड्यूटी क्या होगा इस सर्कुलर में कहा गया है? कोर्ट के डिग्निटी मेंटेन करना, उसको रेस्पेक्टफुली बिहेव करना, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, कहीं इम्प्रॉपर कमेंट ना करना। तो ये सारे ड्यूटी हर एडवोकेट का है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या कहा गया है कि रूल नंबर 36 जो है वो डायरेक्टली प्रिवेंट करता है हर एडवोकेट को एडवर्टाइज करना, वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। क्लाइंट सॉलिसिटेशन को भी प्रिवेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियरली बीसीआई ने
मना किए हैं इस सर्कुलर के दौरान भी। बीसीआई ने कहा है कि इवन इफ़ योर वीडियो डज़ नॉट से, अगर आपके वीडियो ये नहीं कहता हो कि हायर मी, फिर भी आपका अगर बिहेवियर, आपका पोस्ट या फिर कंटेंट या फिर रील या फिर शॉर्ट कहीं ना कहीं अगर क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है, प्रमोट करता है आपको, आपके प्रोफेशन को, या फिर बिल्ड्स पर्सनल लीगल ब्रांड, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटी होगा उसको एडवर्टाइजमेंट कहा जाएगा और इस वजह से इसको लीगल एथिकल वायलेशन कहा जाएगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या क्या आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्टेट बार काउंसिल एट्सेट्रा। लेकिन ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए डिस्क्लोज करना है, ना कि प्रमोशन के लिए। नॉन एडवोकेट्स कैन नॉट क्लेम, जो नॉन एडवोकेट्स होते हैं, नॉन एडवोकेट्स मतलब लॉ स्टूडेंट हो गया, इंटर्न हो गया, रिसर्चर हो गया या फिर लीगल इन्फ्लुएंसर हो गया, ये सारे जो कैटेगरी है, कोई खुद को एडवोकेट या फिर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स या फिर लीगल प्रैक्टिशनर के नाम पे खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है सोशल मीडिया में। अगर करते हैं तो वो फिर एथिकल वायलेशन होगा। आप जब तक खुद को एनरोल नहीं किए हैं तब तक एडवोकेट या फिर प्रैक्टिसिंग लॉयर खुद को नहीं बोल सकते, ये क्लियरली कहा गया है। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में यहाँ स्पेसिफिकली कहा गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग किस ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, एडुकेशन मतलब लिटरेसी बढ़े, कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में पब्लिक की अवेयरनेस हो, इसी वजह से। लेकिन इसको आजकल एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, मौकारी के तौर पे यूज़ किया जाता है, कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन हो गया। तो इस वजह से इसको कहा गया है कि ऐसे एक्टिविटीज़ को एथिकल वायलेशन कहा जाएगा और उसके लिए जो मतलब पनिशमेंट हो या फिर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाएगा। कोर्ट वीडियोज़ कैन नॉट बी एडिटेड, कोर्ट वीडियो जो होगा, कोर्ट का जो प्रोसीडिंग का जो वीडियो होगा, उसको ना तो आप एडिट कर सकते हैं, ना उसका मीम बना सकते हैं, ना तो आप उसका मुकारी कर सकते हैं, डब कर सकते हैं, एट्सेट्रा। कॉन्फिडेंशियलिटी, आप क्या क्या डिस्क्लोज कर सकते हैं, आप क्लाइंट का फाइल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते, केस का स्ट्रेटजी, ड्राफ्ट हो गया, मीटिंग्स, सेटलमेंट डिस्कशंस, इंटर्नशिप वर्क, चैम्बर डिस्कशंस, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस एट्सेट्रा, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, बीसीआई ने ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया यूज़ करना हर एडवोकेट के लिए मना कर दिए हैं, हालांकि कहा है कि आप अगर वीडियो पोस्ट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, किस वजह से, अगर अवेयरनेस के लिए करते हैं, अगर एकेडमिक डिस्कशन के लिए करते हैं, या फिर केस लॉ अपडेट के लिए करते हैं, लीगल एजुकेशन के लिए करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी के लिए करते हैं, तो फिर वो वीडियो या फिर कंटेंट गलत नहीं माना जाएगा, उसको एथिकल वायलेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसको न्यूट्रल होना चाहिए और नॉन प्रमोशनल होना चाहिए। जब भी आपका कंटेंट या फिर पोस्ट प्रमोशनल हो जाता है तब जाके वो एथिकल वायलेशन कहा जाएगा। कंटेंट क्रॉसिंग द लाइन, कब किसी कंटेंट लाइन क्रॉस करता है माना जाएगा, बीसीआई प्रोहिबिट्स कंटेंट्स दैट इज प्रमोशनल, सेंसेशनल, मिसलीडिंग, मॉकिंग, डिफेमेटरी, स्कैंडलाइजिंग, कॉन्फिडेंशियल एट्सेट्रा। तो ऐसे जो टाइप ऑफ कंटेंट कोई अगर पब्लिश करता है तो उस टाइप ऑफ कंटेंट को बीसीआई प्रोहिबिट करता है, और अगर कोई फिर भी करे तो उसको एथिकल वायलेशन कहा जाएगा, और जो भी सिविल या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी हो उसके ऊपर आएगा। 18 स्पेसिफिक प्रोहिबिटेड एक्ट्स, 18 स्पेसिफिक एक्ट्स को प्रोहिबिट किए हैं बीसीआई ने। यहाँ अगर देखें तो कोर्ट रील्स हो गया, प्रमोशनल चैम्बर वीडियोस, चैम्बर का वीडियो पब्लिश नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स को पब्लिश नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते। कोर्ट का जो प्रॉप हो गया, मतलब जो बैंड हो गया, कोर्ट गाउन एट्सेट्रा, इसको आप प्रॉप के तौर पे यूज़ करके खुद का ब्रांडिंग नहीं कर सकते पोस्ट बना के। सॉलिसिटेशन नहीं कर सकते क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर सकते, क्लाइंट का कोई भी प्राइवेट चीज़ें हो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते आप, कमेंट नहीं कर सकते किसी पेंडिंग केस के बारे में, एट्सेट्रा। ये जो सारे लिस्ट दिए गए हैं आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एआई रूल्स के बारे में भी कहा गया है। आजकल डीप फेक्स बहुत बढ़ गया है, वॉइस क्लोनिंग हो, एआई एवेटर्स हो, सिंथेटिक वीडियो, एआई जनरेटेड कंटेंट या फिर मैनिपुलेटेड कंटेंट, फेस स्वैप, चेहरा बदल देना, फेक कोड वीडियोज़,
अनडिस्क्लोज्ड एआई लीगल कंटेंट। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को माना है कि बहुत एडवोकेट्स है जो जजमेंट को प्रेसिडेंट के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, हालांकि वो जो प्रेसिडेंट के तौर पे प्रेजेंट करते हैं वो पूरा का पूरा एआई जनरेट होता है। तो इस वजह से ऐसे कामों को क्लियरली मना किए हैं बीसीआई ने इस सर्कुलर के दौरान। लॉ स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स, लॉ स्टूडेंट एंड इंटर्न्स क्या नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे इंटर्नशिप के बारे में, पोस्ट नहीं करेंगे कि डे इन कोर्ट, लॉयर्स लाइव एट्सेट्रा कह के सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करेंगे, चेम्बर के किसी भी काम को रिवील नहीं करेंगे, क्लाइंट का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, केस फाइल के बारे में कुछ नहीं प्रमोट करेंगे एट्सेट्रा। ड्यूटीज़ ऑफ सीनियर्स एंड इंस्टीट्यूशन, अब सीनियर एडवोकेट जो रहेंगे, लॉ फार्म्स का जो सीनियर रहेंगे, बार एसोसिएशन हो गया, लॉ कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हो गया, तो इन लोगों का क्या काम है? तो सीनियर एडवोकेट्स, लॉ फार्म्स, बार एसोसिएशंस, लॉ कॉलेजेस मस्ट एडुकेट, मॉनिटर, काउंसिल, मेंटेन अंडरटेकिंग एंड प्रिवेंट मिसयूज। तो ये जो लॉ फॉर एग्जांपल मान लीजिए लॉ कॉलेज का काम क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर। ड्यूरिंग एडमिशन हर स्टूडेंट के पास से एफिडेविट लेके इसको गारंटी करना है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसे कामों को नहीं अडॉप्ट करेंगे जो कि बीसीआई के रूल के अगेंस्ट, जो कि जिसको एथिकल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, जो कि जिसको एथिकल वायलेशन माना जाएगा। सोशल मीडिया को रेस्पॉन्सिबल यूज़ करेंगे, ऐसे चीज़ों को एफिडेविट के तौर पे कॉलेज में जमा करना होगा ड्यूरिंग एडमिशन। ड्यूरिंग एनरोलमेंट, आप अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं, डिग्री मिल गया आपको, आप एनरोलमेंट करने जा रहे हैं, तब भी आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो कि एथिकल वायलेशन कहला जाए या फिर बीसीआई के रूल के अगेंस्ट हो। सीनियर एडवोकेट का भी काम होता है जूनियर को गाइड कर देना, सिखा देना, बुझा देना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, एनरोलमेंट हो या फिर एडमिशन या फिर यहाँ हर इंटर्नशिप के शुरू से पहले आपको एफिडेविट देकर जाना पड़ेगा अपने कॉलेज में कि मैं इंटर्नशिप के बारे में बहुत सीरियस हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ और किसी भी प्राइवेट डेटा को मैं ब्रीच नहीं करूँगा। इसके बारे में भी कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या होगा, तो हर स्टेट बार काउंसिल को पावर दिए गए हैं कि वो डिजिटल एथिक्स कमेटी बनाएं, कंप्लेंट पोर्टल रेडी करें, नोडल ऑफिसर रखें, ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करें और डिजिटल रजिस्टर रखें, जिस वजह से कोई अगर चाहे तो किसी के अगेंस्ट ये जो कंप्लेंट कर सके। बीसीआई ने क्लासीफाई करी है 3 तरीके की। माइनर, जो पहला अपराध करेगा, ऐसे रॉन्ग करेगा या फिर जानबूझ के नहीं किया हो, अनजाने में हो गया हो। सीरियस और एग्रावेटेड 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। पनिशमेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, इंटेंट क्या था आपका, इम्पैक्ट क्या हुआ, कितना डैमेज हुआ या फिर रिपीटेड कॉन्डक्ट नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके आपका जो कंप्लेंट होगा आपके अगेंस्ट उसको एवलुएट किया जाएगा। पॉसिबल कंसिक्वेंसेस क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, डिसिप्लिनरी भी हो सकता है प्रोसीडिंग, बार काउंसिल भी एक्शन ले सकते हैं, आपका सस्पेंड कर सकते हैं, आपको आपका नाम बात दे सकते हैं एनरोलमेंट से, आपके अगेंस्ट सिविल या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आ सकते हैं। तो की टेकअवेज क्या है कि लीगल एजुकेशन इज अलाउड बट प्रमोशन इज नॉट, अवेयरनेस इज अलाउड बट सॉलिसिटेशन इज नॉट, कोर्ट ट्रांसपेरेंसी इज अलाउड बट एंटरटेनमेंट यूजिंग कोर्ट्स इज नॉट, AI is allowed only with responsibility and disclosure। तो अंत में हम कह सकते हैं कि बीसीआई ने खुद माना है कि हर इंसान का अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर कोई यूज़ कर सकता है सोशल मीडिया, लेकिन वो जो लाइन क्रॉस करके नहीं, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट करके नहीं, कोर्ट को डिसरेस्पेक्ट करके नहीं, कोर्ट का डिग्निटी, अपने प्रोफेशन का जो एथिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर रह के आप अपना लिटरेसी के लिए आप लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आप वीडियो बना सकते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन प्रमोशनल वीडियो नहीं बना सकते, क्लाइंट सॉलिसिटेशन के लिए वीडियो नहीं बना सकते।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें।